हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट क्लास 10th की साइंस। और जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? असर्शन और रीजन का टॉपिक होगा। किसका होगा? असर्शन एंड रीजन का टॉपिक। जो हमारा चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे और जिसे हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया या जो पहली बारी चैनल में है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। एंड नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड बिफोर स्टार्टिंग कि इसमें एक, बी, सी और डी हम कैसे ऑप्शन लगाएंगे अगर ए और आर दोनों ट्रू हैं, असर्शन और रीजन अगर दोनों ट्रू हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर जो आर रीजन है वो ए का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मींस अगर ए का आंसर हमारे पास किस में? आर में है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगर ए और आर दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इट मीन आर इज नॉट द रीजन ऑफ ए, तो हम लगाएंगे बी। अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो लगाएंगे सी। अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो लगाएंगे डी ऑप्शन। अगर ए फॉल्स है तो आर हमारे पास चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ए से ही हमें पता लग जाएगा इन केस इफ ए इज फॉल्स। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असर्शन ए, ये क्या कह रहे हैं? द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड टू वाटर। हम एसिड को किस में ऐड करते हैं? वाटर में ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि एसिड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन है वो क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। उस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो मिक्सचर है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, वो मिक्सचर स्प्लैश की फॉर्म में बाहर ना आ जाए। और जो अगर वो बाहर आ जाता है, क्योंकि स्प्लैश कम आउट एंड कॉज टू बर्न, और जिससे जलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जब हम वाटर को एसिड में मिलाते हैं। इसीलिए हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं, और एसिड को वाटर में मिलाने के बाद उसको क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा स्टीरिंग, एजिटेट करते हैं, ताकि वो हीट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए किसमें? वाटर में, जिससे किसी टाइप का नुकसान भी ना हो। इसलिए हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? असर्शन। असर्शन इज करेक्ट। अब देखते हैं रीजन क्या कह रहा है। मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर, जब हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती है? यस। जब हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड का तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती है। ये तो सही है, लेकिन ये जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो हम एसिड को और वाटर को आपस में मिलाते हैं तो डाइल्यूशन तो है, बट इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एसिड को वाटर में मिलाने का कारण है ताकि स्प्लैश जो मिक्सचर है उसका स्प्लैश बाहर ना आए। तो इसका मतलब रीजन इसका करेक्ट नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आर इज करेक्ट। तो इसलिए क्या है हमारा आंसर? इसका बी ऑप्शन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। असर्शन कॉपर सल्फेट। हमने पता है कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 डॉट 5H2O 5H2O। इट मीन कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड एज 5H2O मींस वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और हाइड्रेटेड सॉल्ट जो भी सॉल्ट है वो कंप्लीटली क्या होते हैं? हाइड्रेटेड होते हैं, मींस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन वो वेट हमें नजर नहीं आते। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर वेट बिकॉज इट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? नो, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रेजेंस सॉल्ट में होती ही है, और वो सॉल्ट हमारा कैसा होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट में जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोइल बोलते हैं। और ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, लेकिन वो वेट नजर नहीं आता। तो इसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग। अब मूव करते हैं, जब असर्शन रॉन्ग है तो हमें रीजन देखने की जरूरत नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। फिर भी आप चेक करते हैं तो डी रीजन अपने आप सही होगा। चेक करते देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, क्या एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक यूनिट फॉर्मूला में जितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं क्या उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं? यस, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। एसर्शन, क्वेश्चन नंबर 3, एसर्शन क्या कह रहा है? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। इसका मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल ये दोनों एसिडिक करेक्टर नहीं रिलीज करते हैं या नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर बिकॉज दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन। वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते, इसलिए वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। तो असर्शन इज राइट। अब क्या करेंगे हम? रीजन। रीजन क्या कह रहा है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो हाइड्रोजन आयन। यस, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते, हाइड्रोजन आयन शो नहीं करते, इसलिए वो एसिडिक करेक्टर नहीं होते। इसका मतलब रीजन करेक्ट। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर ए हो गया। द आंसर इज ए। अब नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। HCl gas does not show change the color of dry blue litmus paper। HCl क्या हमारा एसिड है, HCl क्या हमारा एसिड, तो ये क्या हमारा गैस। गैस मीन ड्राई, ड्राई मीन्स नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्राई मीन नो प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड एसिड नेवर रिलीज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता तो इसका मतलब ड्राई लिटमस ब्लू पेपर जो है वो रेड में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि ड्राई गैस HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। इसका मतलब ड्राई गैस HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं, कलर नहीं चेंज करती। तो इसका मतलब ये सही है। कब रिलीज करेगा? जब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HCl गैस डिसॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर फॉर्म हाइड्रोजन आयन। मीन HCl गैस जब पानी में डिसॉल्व करेंगे और जो लिटमस पेपर है वो क्या होगा? गीला होगा, तभी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन करेक्टर शो, एसिड करेक्टर शो इसलिए नहीं करता, या रेड ब्लू लिटमस को रेड में इसलिए नहीं शो करता क्योंकि एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर दे फॉर्म हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5। वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यस, वीक एसिड की कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन कम रिलीज होते हैं। दे पार्शियली रिलीज या डिसोसिएट इनटू वाटर। इस वाटर में पार्शियली डिसोसिएट टूटते हैं और इसलिए वो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट। स्ट्रॉन्ग, रीजन क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड आर इक्वल इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर वॉल्यूम। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं क्या उतने ही हाइड्रोजन आयन वीक एसिड में होते हैं? नो, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसका मतलब ए हमारा सही है और रीजन हमारा गलत है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। बिल्कुल सही, जब एसिडिक नहीं है और बेसिक भी नहीं है। इसका मतलब प्योर वाटर हमारा एसिडिक करेक्टर भी नहीं है और बेसिक करेक्टर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ये न्यूट्रल। क्या है ये? और न्यूट्रल। और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। न्यूट्रल का पीएच 7, पीएच ऑफ न्यूट्रल इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। तो इसका मतलब इट इज राइट। ए इज रीजन, असर्शन इज राइट। अब उसके बाद क्या कर रहा है? अब ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो न्यूट्रल है। क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब आगे देखते हैं। तो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, इसका मतलब पीएच मींस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। किसी का सॉल्यूशन वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, और अगर पीएच कम है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि मोर पीएच लेस हाइड्रोजन आयन। जैसे बेस में पीएच ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और एसिड में पीएच की वैल्यू कम है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन
एज कंपेयर करेंगे किससे, पीएच नंबर से। लेकिन ये जो है हमारा रीजन, वो ए का हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बताता है। उसने कहा है कि वाटर एसिड है या बेस है, भी नहीं है, एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं, न्यूट्रल है, तो ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन रीजन करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर कौन सा होगा इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, during the electrolysis, assertion, during the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution NaCl, aqueous solution of sodium chloride, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसका मतलब जब इसमें हम क्या एक्वा सॉल्यूशन में क्या पास मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, और ये क्या बन जाएगा हमारा ब्राइन सॉल्यूशन, और इसमें हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या प्रोड्यूस करता है, Na इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन H2, और एट एनोड, कहाँ एनोड में प्रोड्यूस करता है, एनोड में। और दूसरा क्या बोला इसने, क्लोरीन एट कैथोड, और क्लोरीन एट कैथोड, और साथ में क्या रिलीज होता है, NaOH। अब इसमें NaOH लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन आयन क्या एनोड में प्रोड्यूस होते हैं, नो, हाइड्रोजन आयन कैथोड में प्रोड्यूस होते हैं, और क्लोरीन जो है वो एनोड में प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब हमारा एसर्शन गलत है। तो एसर्शन गलत है तो रीजन ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसका डी होगा। क्या होगा, डी। इसका मतलब हमारा रीजन सही होगा, तो ऑप्शन इज डी। अगर हमारा एसर्शन फॉल्स है तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए फिर भी रीजन देख लेते हैं। आयन गेट अट्रैक्टेड टू द अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, इसका मतलब इलेक्ट्रोड एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, और एनोड और कैथोड जो है अपोजिट चार्ज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 8 मूव करते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज द, बेकिंग पाउडर एक्चुअल में है क्या, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द टार्ट्रिक एसिड, और टार्ट्रिक एसिड क्या है, एक माइल्ड एसिड है। क्या है, एक माइल्ड एसिड। तो बेकिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग केक इंस्टेंट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा की जगह। अगर हम बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो केक या ब्रेड को क्या बनाती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, और उसके कड़वेपन को क्या करती है, कम करती है। तो ये हमारा आंसर है। तो इसका मतलब इसलिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर कंटेन द टार्ट्रिक एसिड, यस, क्या है ये, टार्ट्रिक एसिड है, विच रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव द बिटरनेस टेस्ट, और बिटरनेस टेस्ट को हटाती है। तो इसका मतलब रीजन भी सही है और हमारा एसर्शन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका, ए का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए होगा। क्या होगा इसका, ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। केमिकल फॉर्मूला असर्शन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो असर्शन इज राइट। रीजन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, CaO किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर देता है CaOCl2, नो, इट इज रॉन्ग। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर हमारा कब बनता है, जब क्लोरीन गैस पास होती है किसमें, स्लेक लाइम में। किसमें, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास ओवर ए ड्राई स्लेक लाइम। तो क्या बनाता है, CaOCl2 प्लस में H2O। तो इसका मतलब जो हमारी ब्लीचिंग पाउडर है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास ओवर ए स्लेक लाइन, तब ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज रॉन्ग। रीजन क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा 9 का सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, अब ऑप्शन इज सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। यस, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। अब इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा क्यों जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है, एक हार्ड सब्सटेंस बना देता है। क्या बनाता है, एक हार्ड सब्सटेंस बना देता है। कब, जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है। तो इसका मतलब असर्शन इज राइट, असर्शन इज राइट। Reason, plaster of Paris set into a hard substance, hard mass on wetting with water
इसका मतलब जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के कांटेक्ट में आता है या उसमें पानी मिलाते हैं तो इट फॉर्म अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। नहीं, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट नहीं बनाता, ये क्या बनाता है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, मीन हाइड्रेटेड प्रेजेंस ऑफ वाटर। कैसे? CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसमें क्या मिलाते हैं? 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? CaSO4 डॉट में 2H2O, ये हमारा बन जाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और हाइड्रेटेड कौन सा? डाइहाइड्रेटेड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसमें लिखा है अनहाइड्रस मीन एब्सेंस ऑफ वाटर, और इसका मतलब ये हमारा गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो इसलिए हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? हम जाएंगे सीधा सी ऑप्शन में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, भी पढ़ा है। इसका मतलब ये हमारा सही है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए केमिकल इंडस्ट्री। क्या ब्लीचिंग पाउडर को हम केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं? यस, ये भी सही है। तो हम ये देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, वो क्यों नाम पड़ा? ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका यूज है, और इसका जो नाम पड़ा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये किस लिए? क्योंकि क्लोरीन, जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या करते हैं? एयर में रखते हैं, तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब हम एयर में रखते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, और क्या रिलीज करता है? CaCO3 रिलीज करता है, और साथ में क्लोरीन गैस। तो इसलिए इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ना कि ये यूज तो होता है, बट इट इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? बी। तो 11 का आंसर हो गया हमारा बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Assertion the process of dissolving acid or base is water is highly exothermic। ये तो हमने पढ़ा है कि हम एसिड और बेस को अगर पानी में मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों रिएक्शन है? क्योंकि क्या है ये? इनका मतलब रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो वाटर मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। क्या हम एसिड या बेस में पानी मिलाते हैं? नो, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा पानी में एसिड या बेस मिलाते हैं और उसको हल्का हल्का स्टीयरिंग करते हैं। वी हैव टू ऐड एसिड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा इसमें असर्शन सही है और रीजन हमारा गलत है। तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? हम जाएंगे सीधा सी ऑप्शन में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन फिनोल्फ्थालीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। यस, फिनोल्फ्थालीन हमारा क्या है? एक इंडिकेटर है जो ये क्या बताता है? एसिड और बेस। और वो कैसे बताता है? क्योंकि एसिड और बेस दोनों के साथ वो अलग अलग कलर आइडेंटिफाई करता है, अलग अलग कलर शो करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। तो रीजन क्या कह रहे हैं? फिनोल्फ्थालीन गिव द डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस। यस, तभी तो वो क्या कहलाता है? एसिड बेस इंडिकेटर। क्यों कहलाता है? क्योंकि एसिड और बेस दोनों के साथ वो अलग अलग कलर शो करता है। इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस पे आंसर पे जाएंगे? ए आंसर पे जाएंगे। तो 13 का आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या है? ये रहा, CaSO4 हाफ H2O। ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई थिंक इट इज करेक्ट है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O, जिसे हम हाइड्रेट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और हर सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फिर रीजन क्या कह रहा है इसका? रीजन ये कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द मोल्ड फॉर द पोएट्री एंड सेरेमिक एंड द कास्ट ऑफ स्टेचूज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में यूज होता है? पोएट्री में, सेरेमिक में और कास्ट ऑफ स्टेचूज में। यस, होता है, लेकिन जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, क्या ये उसका करेक्ट रीजन है? नो। जबकि रीजन तो सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए भी सही है, आर भी सही है, तो इसका मतलब क्या है? बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे?
हम जाएंगे बी ऑप्शन पे। किस पे जाएंगे? बी ऑप्शन पे, क्योंकि दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15, द pH 7 सिग्निफाइज द प्योर वाटर। इसका मतलब अगर pH 7 है तो इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल। तो प्योर वाटर का pH कितना होता है? 7 होता है। इट इज राइट। तो इसका मतलब assertion इज करेक्ट। द pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन 7। इट इज रॉन्ग। क्यों? क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड का जो pH है वो क्या होता है? 7 से कम होता है, क्योंकि एसिड का जो pH है वो 7 से कम होता है। तो इसका assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन में। किस में जाएंगे? वी विल मूव टू द सी ऑप्शन। इसके बाद हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारे को? क्वेश्चन नंबर 16, HCl is stronger acid than acetic acid. Yes, HCl जो है वो क्या है? HCl is stronger than acetic acid. Acetic acid का फॉर्मूला CH3COOH। ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। इट मीन ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है इन वाटर में, या ऑलमोस्ट आयनाइज इन वाटर। बट जो एसिडिक एसिड है ये क्या होता है? पार्शली आयनाइज इन वाटर, जो कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है असर्शन हमारा सही है। ऑन डिसोसिएशन, जब डिसोसिएट ब्रेक होता है, HCl yield less hydrogen ion for the same concentration as compared to acetic acid। क्या HCl कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड? इट इज रॉन्ग, क्योंकि HCl ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब assertion इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? सीधा सी ऑप्शन में जाएंगे। तो 16 में हमारा ऑप्शन क्या होगा? रहेगा सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है? द assertion pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, और ये बना कौन से सॉल्ट से? कौन से एसिड और बेस से? ये बना हमारा NH4OH, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HNO3। ये क्या हमारा एसिड है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और ये हमारा क्या है? बेस। और ये बेस क्या है? वीक है। ये एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या है हमारा? वीक। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन हो तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एसिडिक इन नेचर। क्या बनेगा? एसिडिक इन नेचर। तो इसका मतलब pH ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन इज एसिडिक। ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। यस, इट इज एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, यही हमने पढ़ा है कि अगर वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे बन जाता है? एसिडिक बन जाता है। तो इसका मतलब ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन किया जाए तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। इसका मतलब रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? ए ऑप्शन पे जाएंगे। तो 17 का ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फास्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। यस, फास्फोरिक एसिड क्या है? वीक एसिड। तो वीक एसिड है तो क्या होगा? पार्शली आयनाइज इन वाटर, मींस जो कम नंबर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। फास्फोरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट पार्शली एंड प्रोड्यूस वेरी लिटिल हाइड्रोजन आयन। यस, क्योंकि वीक एसिड इसलिए है क्योंकि पानी में वो हाइड्रोजन आयन क्या रिलीज करता है? कम रिलीज करता है। तो हमारा assertion भी सही है, हमारा रीजन भी सही है, और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? सीधा ए ऑप्शन पे जाएंगे। कौन से ऑप्शन पे? ए ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या कह रहा है? assertion एंट एसिड जो एसिड की कंसंट्रेशन को क्या करता है? कम कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेस या माइल्ड बेस। न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ
extra acid produced in the stomach during the indigestion and thus provide relief. जो हम एंट एसिड यूज करते हैं, वैसे जनरली हम एंट एसिड कौन सा यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और जिसका फॉर्मूला क्या है? MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो किसका काम करता है? एक एंट एसिड का, जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे स्टमक में, उस एक्स्ट्रा एसिड की कंसंट्रेशन को क्या कर देता है? कम कर देता है और हमें रिलीफ दिलाता है। तो इसका मतलब ये हमारा असर्शन इज राइट। अब हमारा क्या कर रहा है? रीजन क्या एंट एसिड इज ए माइल्ड बेस? यस, एंट एसिड जो एसिड के अगेंस्ट में काम करता है, इसका मतलब एंट एसिड के अगेंस्ट में कौन काम करेगा? एसिड के इफेक्ट को कौन कम करेगा? वो कम करेगा बेस। तो इसका मतलब एंट एसिड इज ए माइल्ड बेस। यस, तो इसका मतलब जो हमारे पास एंट एसिड है, जो एसिड के इफेक्ट को कम करता है, उसे हम एंट एसिड कहते हैं। इसलिए एंट एसिड क्या है? एक माइल्ड बेस है। तो इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे। किसमें जाएंगे? ए में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? The acidic acid assertion, the acidic acid does not act as an acid in benzene solution। ये acidic acid जो है, अगर हम बेंजीन सॉल्यूशन में C6H6, ये हमारा फॉर्मूला है बेंजीन का। क्या बेंजीन सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड क्या एसिड करेक्टर बिहेव करेगा? नहीं करता। वही ये लिखा है कि एसिडिक एसिड बेंजीन में एसिडिक करेक्टर बिहेव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बेंजीन हमारा क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूशन है। नॉन पोलर का मतलब क्या है? डज नॉट रिलीज एनी टाइप ऑफ आयंस, जिसमें कोई पोल एंड मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं होते एट द एंड में। तो इसका मतलब इसलिए एसिड जो है बेंजीन सॉल्यूशन में एसिड की तरह हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेंजीन हमारा क्या है? एक नॉन पोलर। तो इसका मतलब हमारा असर्शन भी सही है, हमारा रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? ए ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका भी फॉर्मूला नाम पड़ा था, फॉर्मूला करा था बेटे, CaOCl2 मीन कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड मीन HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो कौन सी गैस रिलीज करता है? अभी रिएक्शन पड़ा था, CaCO3 प्लस में क्या रिलीज करेगा? Cl2, क्लोरीन गैस रिलीज करता है। यस, इसका मतलब ये सही है। अब जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई liberated by the action of dilute acid on the bleaching powder, क्या ये अवेलेबल क्लोरीन है तो अवेलेबल क्लोरीन, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी इसकी? जो क्लोरीन है रिलीज हुई है वो 1 मोल ऑफ किसमें? सॉल्ट के साथ, मीन कैल्शियम ऑक्सी क्लोरीन के साथ। लेकिन ये एक्चुअल में इसका रीजन नहीं है, बट रीजन इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका? असर्शन का। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? इसका मतलब हम ऑप्शन पर जाएंगे बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में जाएंगे? बी ऑप्शन पे जाएंगे। लेकिन ये लगता ए बी ऑप्शन है, फिर भी आप एक बार इसको चेक करना कि ये ऑप्शन ए है या बी है। होना क्या चाहिए? बी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डिफिनेशन क्या होनी चाहिए? क्लोरीन हमें मिल रही है, वो क्या मिल रही है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन 127 ग्राम में हम जितना एसिड यूज कर रहे हैं उसमें क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ये क्या है? मीन्स अवेलेबल क्लोरीन डिपेंड करेगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पर। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी। क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट मीन 5। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, और ये क्या कह रहा है? पेंटा। पेंटा मीन 5H2O। और सोडियम कार्बोनेट के साथ एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10H2 होता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है? 5H2। तो इसका मतलब असर्शन हमारा रॉन्ग है। जब असर्शन रॉन्ग हो तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। फिर भी हम रीजन देख लेते हैं। द चीफ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? NH3 चाहिए, NaCl चाहिए, या CaCO3 है। हाँ, तीनों हमें वॉशिंग सोडा बनाने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट। लेकिन हमारा असर्शन अगर रॉन्ग हो जाता है
तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन किस पर जाना चाहिए, डी पर जाना चाहिए। किस पर जाना चाहिए, डी पर जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, assertion common salt NaCl, common salt mean NaCl. NaCl is used for the preparation of many chemical। जो NaCl है, अगर इसमें हम पानी मिला देते हैं और NaCl एक्वस फॉर्म में पानी मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। और इस ब्राइन सॉल्यूशन से या इस हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। और वो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, वी कैन मैन्युफैक्चर मीन वाटर मिलाया तो हमें क्या मिलता है, Na। हमारे को जो प्रोडक्ट मिलते हैं कौन कौन से मिलते हैं, हम जो है NaCl इज द रॉ मटेरियल। NaCl एक तरह से रॉ मटेरियल बहुत सारे प्रोडक्ट का। कैसे, पहला प्रोडक्ट क्या है, NaOH। NaOH हमें किससे मिलता है, सोडियम क्लोराइड से। और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये हमें किससे मिलता है, सोडियम क्लोराइड नमक से। और बेकिंग सोडा NaHCO3 ये हमें किससे मिलता है, NaCl से। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O ये हमें किससे मिलता है, ये हमें मिलता है NaCl से। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली NaCl इज द रॉ मटेरियल फॉर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा और Na2CO3.10H2O जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ये सारे मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल जो है वो क्या हमारा नमक है। तो इसका मतलब ये राइट है। तो इट मीन ये हमारा assertion इज राइट है। मेन सोर्सेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर है, ये सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब ये किस पर जाएंगे, हम बी पर जाएंगे। कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, बी पर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। AlCl3 इज ए बेसिक सॉल्ट। यस, क्योंकि जो हमारा AlCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये हमारा किसमें एसिड कौन सा हमारा, HCl। क्या है हमारा, HCl। जैसे हमारा Al2O3 को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ रिएक्ट किया। तो हमारा क्या बना, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये क्या हमारा H2O। ये बैलेंस हम बाद में देखिए। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, वीक, ये हमारा क्या है, हमारा जो Al2O3 ये हमारा क्या है, बेस है। क्या है ये, बेस कौन सा है, वीक या स्ट्रॉन्ग, ये हमारा वीक बेस है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनाता है वो हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। तो इसका मतलब जो AlCl3 है वो हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। और इसमें क्या लिखा है, बेसिक। तो इसका मतलब assertion इज रॉन्ग। तो हमारा assertion रॉन्ग होते ही हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, डी ऑप्शन पर जाएंगे। तो इसका मतलब AlCl3 इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये तो सही है, ये हमने यही बोला है अभी। ये बोला देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से हमारा क्या बनता है, AlCl3। तो इसका मतलब हमारा AlCl3 हमारा बेसिक सॉल्ट नहीं है, एसिडिक सॉल्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, डी हो गया। 25 क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर फ्रॉम बाय क्लोरोएल्कली प्रोसेस। जो हमारा बेकिंग सोडा है क्या वो क्लोरोएल्कली प्रोसेस से मिलता है, नो। क्योंकि क्लोरोएल्कली प्रोसेस तो हमारा कौन सा है, जब NaCl नमक एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पानी, वाटर। तो और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो हमें क्या मिलता है, NaOH मीन एल्कली। और क्या मिलता है, H2। और क्या मिलता है, क्लोरीन। तो क्लोरोएल्कली प्रोसेस है, ये हमें बेस में एल्कली मिलता है। तो हमें बेकिंग सोडा क्लोरोएल्कली प्रोसेस से नहीं मिलता। तो ये हमारा क्या है, इट इज फॉल्स। जब ए फॉल्स आ जाए तो आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी। फिर भी हम इसका रीजन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्राइन डिकम्पोज द सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। सही कह रहा है। ब्राइन मीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। और इसे हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये करेक्ट है। तो assertion इज रॉन्ग और रीजन इज राइट। तो ऑप्शन बेकिंग सोडा, assertion इज रॉन्ग और रीजन इज राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि सॉल्ट KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट इज फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। क्या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है? पता नहीं। देखिए हमारे पास बेस क्या है, इसका मतलब KOH, और एसिड क्या है HNO3। अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारा क्या बन रहा है? KNO3 मीन्स ये सॉल्ट हमारा क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है? नो, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। ऑप्शन इज डी। इसका मतलब हमारा रीजन सही होगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इज अ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सॉल्ट बना हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हमारा किससे बना? NH4OH से, बेस NH4OH, और किससे? HCl। तो क्या बना हमारा? NH4 और ये Cl प्लस में H2O मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारा क्या बना? नहीं सॉरी, ये वीक बेस है। क्या है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड मीन क्या हो गया? कौन सी नेचर होगी? ये एसिडिक की नेचर है। तो अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब हमारा रीजन सही है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो गया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर किस पर? 27 में। द असर्शन क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिक्रीज विद डाइल्यूशन। यस, इसका मतलब जब हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड करेंगे, पानी की मात्रा मिलाएंगे एसिड या बेस में, तो उनमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा या हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ये बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। इसमें क्या रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, लेकिन क्यों कम होगी उसका रीजन यहाँ हमारे को नहीं दे रखा है। हमारा कह रहा है कि जब हम पानी मिलाते हैं तो आयनाइजेशन चार्ज हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज होने लगते हैं आफ्टर द डाइल्यूशन। तो इसका मतलब ये हमारा चार्ज का इंक्रीज होना ये तो सही है, बट जो हमारे डाइल्यूशन में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या होंगे? कम हो जाते हैं। तो आयनाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आयंस प्लस और माइनस चार्ज का बनना। तो इसका मतलब जब तक हम एसिड और बेस को पानी में नहीं मिलाएंगे तो आयनाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? ये बिल्कुल सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? हम जाएंगे बी वाले ऑप्शन में, क्योंकि ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट R is not the correct explanation of A. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच। मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि अगर H प्लस आयन और पीएच मोर हाइड्रोजन आयन, पीएच क्या होता है? कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच ज्यादा होगा। तो इसने क्या बोला है? हाइड्रोजन HN और लोअर पीएच। इट इज राइट। अब हम मूव करते हैं रीजन में। तो रीजन क्या कह रहा है हमारा? पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्ट इज 7, बिल्कुल सही। पीएच ऑफ ए बेसिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7, नो। पीएच जो बेस का है वो 7 से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब रीजन हमारा गलत है, असर्शन हमारा सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। वी विल मूव टू सिंपली सी ऑप्शन पर जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। CH3COOH ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड इज यूज इन विनेगर। हाँ, विनेगर में यूज होता है। इन कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, कुकिंग में और फूड प्रिजर्वेशन, अचार मीन्स पिकल्स में यूज होता है, प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। यस, इट इज राइट। अब क्या करेगा अगला? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज, क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन। यस, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो पानी में या तो पूरी तरह से या लगभग सारे के सारे क्या होते हैं? आयनाइज हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यस, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो पानी में पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है।
तो इसका मतलब सही है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि जो एसिडिक एसिड है वो प्रिजर्वेशन में यूज होता है किस पर्पज से, तो ये इसमें रीजन में नहीं बताया, तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, बी ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि दोनों ठीक है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 13, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच मीन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। पढ़ा है आपने, हमारा जो दांतों का सड़ना वो कब होता है स्टार्ट, जब पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5 पॉइंट पर। एनसीईआरटी का पॉइंट है कि हमारे माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम होता है तो टूथ डीके, दांतों का खराब होना, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब वो इसका मतलब क्या है, आगे क्या कर रहा है कि एनामेल स्टार्ट कोरोड बिलो पीएच 5.5। अगर पीएच 5.5 से कम हो जाते हैं तो हमारे जो एनामेल है वो क्या होते हैं, कोरोड होने लगते हैं, क्योंकि पानी में ये डिजोल्व नहीं होता। और जो टूथ एनामिल है वो क्या है, हार्ड है सब्सटेंस, और वो एनामिल जो है खराब होना शुरू कब होता है, जब पीएच हमारे मुंह का 5.5 से कम हो, तब वो खराब होने लगा तो ऑटोमेटिकली दांत भी खराब होने लगते हैं। तो रीजन भी सही है। और इसने ये बताया कि टूथ डीके हमारा कब स्टार्ट होता है, जब 5.5 से कम होता है, और 5.5 से कम होने से क्या है, हमारा एनामिल क्या होता है, कोरोड होने लगता है। ये इसका करेक्ट रीजन है। तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे, ए ऑप्शन में जाएंगे। आवर ऑप्शन इज ए। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। यहां से हमारे क्वेश्चन कौन से स्टार्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, assertion हाइड्रोजन आयन इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। यस, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ अब क्या नाम है, मेटल अगर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता, एक्सेप्ट कौन से, मैग्नीशियम और मैग्नीज। केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अदरवाइज कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसका मतलब मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के। और खुद नाइट्रिक एसिड टूटकर क्या बनाता है, NO बनाता है खुद। अब नाइट्रिक एसिड अपने आप टूटता है, क्या बनाता है, NO2, और क्या बनाता है, NO, और क्या होता है, N2O, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एलिमेंट। तो रीजन नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, इसीलिए इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। तो इसका मतलब assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, हम सीधा जाएंगे ए ऑप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं। 32 क्या कह रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो किससे रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, मींस बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेटल गेट डिपॉजिट एट कैथोड। मेटल कहाँ कलेक्ट होता है, इसका मतलब कैथोड में कलेक्ट होता है। इसका मतलब ये भी सही है, क्योंकि मेटल जो प्यूरिफाइड होता है, जो प्योर रॉड होते हैं उसमें कलेक्ट होता है। तो इसका मतलब हम जाएंगे किसमें, ए में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या कह रहा है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर और टिन। यस, ब्रॉन्ज जो है वो किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का, जिसमें कॉपर कितने परसेंट है, 80% कॉपर है, और टिन कितना है, 20%। तो इसका मतलब ब्रॉन्ज इन एन एलॉय, एलॉय क्या है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, और वो 80-20 का एक रेशो है। रीजन क्या कह रहा है, एलॉय इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओ, ये हेट्रोजीनियस होते ही गड़बड़ है, तो इसका मतलब इट इज रॉन्ग, क्योंकि एलॉय क्या हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका मतलब एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो किस ऑप्शन पे जाएंगे हम सीधा, हम सीधा जाएंगे सी वाले ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसका सी होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34,
जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। हाँ, जिंक ऑक्साइड क्या है? इसका मतलब जिंक ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड नाम सुना है और एक क्या नाम सुना है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, Al2O3, ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसे जिंक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं या एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा असर्शन सही है। अब रीजन देखते हैं। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। जिंक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर देता है, इसलिए इसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब हमारा असर्शन भी सही है, हमारा रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? हम जाएंगे ए ऑप्शन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? ऑप्शन ए में जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। असर्शन, मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। यस सर, क्योंकि मैग्नीशियम जो क्लोराइड है MgCl2, MgCl2 ये जो कंपाउंड बनता है, ये बनता कब है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होना। तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। इसका मतलब ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड इज ए आयनिक कंपाउंड, इट इज करेक्ट। तो मेटल एंड नॉन मेटल, तो एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड होता है क्या है? मीन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका मतलब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, रीजन भी, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पर? ये हमारा क्या ऑप्शन ए है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। अब ये 36 क्या कहता है? 36 कहता है जिंक इजिली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखते हैं। तो इसका मतलब जिंक का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है? Zn। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CuSO4। तो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? यस। तो क्या बनेगा? ZnSO4 और प्लस में Cu। इट मीन इसका मतलब जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब ये सही है। अब डिस्प्लेस क्यों किया? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने किसको हटाया? कॉपर को हटा दिया। किसमें से? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, क्योंकि जिंक जो है वो क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब इसका रीजन देखते हैं। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मेटल एज कंपेयर टू जिंक। अब इसने क्या कह दिया? हम कह रहे हैं कि जिंक मोर रिएक्टिव कॉपर से, और ये क्या कह रहा है? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो किस ऑप्शन पे जाएंगे? हम जाएंगे सीधा सी ऑप्शन पे। तो 36 का ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। अगला क्वेश्चन है असर्शन, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। यस, H3CO3, H2CO3, H2 ये हमारा क्या है? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 ये क्या हमारा? कार्बोनिक एसिड। इज अ वीक एसिड। यस, इट इज ए वीक एसिड। ये हमारा क्या है? वीक एसिड है। उसके बाद क्या कर रहे हैं? इट इज राइट, इट आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये वीक एसिड है तो कंप्लीटली तो आयनाइज नहीं करेगा, ये क्या करेगा? पार्शियली आयनाइज इन वाटर। इट इज पार्शियली आयनाइज इन वाटर। ये क्या करता है? पार्शियल होता है आयनाइज, पार्शियली आयनाइज इन वाटर। इसका मतलब रिलीज लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? हम जाएंगे सीधा सी वाले ऑप्शन में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जिंक बिकम डल इन मॉइस्चर। जैसे ही जिंक, मॉइस्चर मींस
एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी अपीयरेंस, उसकी जो शाइनी सरफेस है वो क्या होती है, डल हो जाती है। यस। तो उसके बाद कह रहा है जिंक इज कोटेड बाय ए थिन फिल्म ऑफ बेसिक कार्बोनेट इन द मॉइस्ट एयर। जो डल होने का कारण है, जो जिंक अगर हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो वो क्या होता है, डल। डल क्यों है, इसका मतलब ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बन जाता है। एक कार्बोनेट की लेयर किसके ऊपर, जिंक के ऊपर चढ़ जाती है और जो जिंक के अपीयरेंस को क्या कर देता है, डल कर देता है। तो इसका मतलब डल होने का कारण क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट लेयर ओवर द जिंक। तो इसका मतलब हमारा असर्शन भी सही है, हमारा रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम सीधा किस ऑप्शन पे जाएंगे, ए वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। assertion MgCl2 is a covalent bond। ओहो, अभी तो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। तो इसका मतलब इसे हम सीधा क्या कर देते हैं, काट ही देते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड। जब हमारा assertion गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, सीधा डी होगा। क्या होगा, डी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। फिर भी हम देखते हैं ये कौन सा है, इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है। नो, ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड क्या है, वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो MgCl2 जो आयनिक कंपाउंड है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। यस। तो इसका मतलब assertion इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 40। assertion anodizing is the method to prevent the metal from corrosion। yes, क्योंकि एनोडाइजिंग क्या है, द मेथड, वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिससे हम कोरोजन रोक सकते हैं। मींस जंग लगने से, किसी मेटल को खराब होने से बचा सकते हैं। तो राइट है। तो एनोडाइजिंग एक्चुअल में है क्या, थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ओवर मेट। एक लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक थिक लेयर का चढ़ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। और एनोड रीजन क्या कह रहा है, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन लेयर ओवर ए जिंक। नो, आयरन की लेयर नहीं है, किसकी लेयर है, एल्युमिनियम की लेयर है। किसकी लेयर है, एल्युमिनियम की। तो इट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब assertion इज राइट और रीजन इज रॉन्ग। तो वी विल गो, कौन से ऑप्शन में जाएंगे, 40 के ऑप्शन में जाएंगे हम। क्या, सी में जाएंगे। किस में जाएंगे, सी, क्योंकि ए सही है और आर हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 41। The reaction between calcium and water is less violent as compared to sodium। कैल्शियम और वाटर के बीच में जो रिएक्शन है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है, क्योंकि सोडियम जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इट कैच फायर इजीली, आग लग जाती है ठंडे पानी के साथ भी। लेकिन कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करने पर रिएक्ट करता है तो सोडियम की तरह ज्यादा वायलेंट नहीं होता। लेकिन रिएक्ट तो करता है ठंडे पानी के साथ, लेकिन उसमें क्या बन जाते हैं, बबल बन जाते हैं। और कैल्शियम क्या होता है, फ्लोट होने लगता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम उस बबल, हाइड्रोजन बबल में क्या होता है, चिपक जाता है। क्योंकि रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसका मतलब नॉट सो मच हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज कंपेयर टू सोडियम विद वाटर। जितना वायलेंट रिएक्शन सोडियम और वाटर का है उतना वायलेंट रिएक्शन कैल्शियम और वाटर का नहीं है, जिसकी वजह से जो बबल हैं वो बनते हैं। और वो बबल पूरी तरह से क्या होते हैं, उनको इतनी हीट रिलीज नहीं होती कि वो बबल बर्न हो जाए। इसलिए उस बबल में क्या स्टिक हो जाता है, कैल्शियम स्टिक हो जाता है और फ्लोट होता है किस पर, सरफेस ऑफ वाटर में। तो इसका मतलब हमारा क्या है, assertion इज राइट है। तो रीजन क्या कह रहा है, रीजन हमारा कह रहा है हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन है कैल्शियम और हाइड्रोजन का इतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं कर पाता जिससे वो आग पकड़ सके, जिससे आग लग सके। तो इसका मतलब ये रीजन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ए ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि कैच फायर only in case of sodium and potassium। क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है, कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद HCl and H2SO4। नो, कार्बन, और ये बिल्कुल सही है बेटा। इसका मतलब नो, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड एसिड। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं करते। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, 42 इज राइट।
इट इज राइट, तो नो रिएक्शन मींस राइट है। मेटल डू नॉट रिएक्ट विद HCl H2SO4, वो तो रिएक्ट करते करते हैं, तभी तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। तो इसका मतलब मेटल तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है, मेटल डू नॉट रिएक्ट, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। और कौन रिएक्ट नहीं करता, नॉन मेटल नहीं करते हैं। तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, हम जाएंगे सीधा सी ऑप्शन में। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43। ये हमारे क्वेश्चन पूरे 60 हैं और जिसमें हमारे दोनों चैप्टर कवर हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एसर्शन 43 क्वेश्चन, कॉपर डिस्प्ले सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट मींस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। क्या कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, हाँ जी कर देता है। तो क्या बनाता है, CuNO3 होल ट्वाइस, और रिलीज क्या करता है, सिल्वर। तो इसका मतलब कॉपर जो है क्यों डिस्प्लेस करता है सिल्वर को, कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस इसलिए कर देता है क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो इसका मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, देयरफॉर कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, हम किस पर जाएंगे, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ए वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब हम मूव करते हैं 44 में। एक्सर्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड मींस ZnO। ये क्या है, एसिडिक नेचर, ओहो ये एसिडिक नेचर तो नहीं है। अभी हमने पढ़ा था क्या, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। क्या है ये, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, जिनकी नेचर किनकी तरह है, जिनकी नेचर एसिड की तरह भी है और जिनकी नेचर बेसिक की तरह भी है। तो ये तो हमारा हो गया गलत। जब ये गलत है तो सीधा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा डी हो गया। क्यों, क्योंकि दे आर बिहेव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेस। ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। वही कह रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन है। Reason assertion is wrong, reason is correct. Amphoteric nature means substance both acidic as well as basic character. Question number 45. Different metal have different reactivity with water and dilute acid। ये हमने पढ़ा कि हर मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। इसीलिए तो उनको क्या किया है, अरेंज किया गया है इन ए वर्टिकल कॉलम में, जिसमें टॉप रिएक्टिविटी सबसे ऊपर और लो रिएक्टिविटी सबसे कम। इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ ए मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसीलिए हर मेटल की रिएक्टिविटी वाटर के साथ, हर मेटल की रिएक्टिविटी एसिड के साथ क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब हमारा ये assertion क्या है, इज करेक्ट, assertion इज करेक्ट। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है, इसलिए वो बताएं। तो assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ए वाले ऑप्शन में जाएंगे। किस में जाएंगे, ए ऑप्शन में जाएंगे। अब हम मूव करते हैं 46 में। assertion आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, हाँ बहुत ज्यादा यूज होता है, बिल्कुल सही है। बट इट नेवर बी यूज एज ए प्योर स्टेट, इसको कभी हम प्योर स्टेट में यूज नहीं करते। अब ऐसा क्या कारण है, क्योंकि प्योर स्टेट में यूज करने का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट है और इजिली क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो इसका मतलब प्योर सॉफ्ट, तो इसका प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजिली व्हेन इट हॉट। जब ये गर्म होता है तो इजिली इसको क्या कर लेते हैं, हम स्ट्रेच करते हैं, इसलिए हम इसको प्योर स्टेट में यूज नहीं करते। तो हमारा assertion भी सही है, हमारा रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, हम सीधा जाएंगे ए वाले ऑप्शन में। किसमें, 46 का ऑप्शन हमारा क्या है, ए। अब हम किस में जाएंगे, 47 में। 47 क्या कहता है, देखिए, गोल्ड अकर इन नेटिव स्टेट। नेटिव का मतलब है फ्री स्टेट मींस अनरिएक्टिव। फ्री स्टेट का मतलब है अनरिएक्टिव, जो किसी कम, बहुत कम रिएक्टिव करता है। तो इसका मतलब ये तो सही है कि जो गोल्ड है वो कम रिएक्शन करता है, इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है। गोल्ड इज ए रिएक्टिव मेटल। अब यहाँ कह रहा है ऊपर रिएक्टिव है और नीचे क्या, कम रिएक्टिव है और नीचे कह रहा है रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये गलत है और assertion हमारा सही है। तो जब assertion सही हो, ट्रू हो, और रीजन गलत हो, तो किस ऑप्शन में जाएंगे, सी वाले ऑप्शन में हम सीधा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48।
द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग अ मेटल इनटू ए शीट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जब हम मेटल को क्या करते हैं, बीट करते हैं, और वो बीट करने के बाद किस में कन्वर्ट होती है, शीट में कन्वर्ट होती है, और शीट में जब कन्वर्ट होती है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी तो क्या है, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसे हम, या एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसे हम खींच के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एसर्शन इज रॉन्ग। जब एसर्शन रॉन्ग हो जाए तो हमारा सीधा ऑप्शन डी, कोई सोचना नहीं है। चलिए, ये हमारा क्या है, 48 का डी। फिर भी देख लो, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल, वो तो ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेलेबल कौन है, गोल्ड। और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा मेलेबल कौन है, सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन विद द हाई टेम्परेचर। यस सर। क्यों? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव हैं, और ज्यादातर गोल्ड ये क्या पाया जाता है, फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी के साथ, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि कम रिएक्टिव है, least reactive. Why they do not react? Because they are least reactive metal, least reactive metal at high temperature. क्यों? क्योंकि silver and gold are less reactive metal. बिल्कुल, assertion is right, reason is right, and reason is the correct explanation of A. तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? हम जाएंगे सीधा A ऑप्शन में। किस में जाएंगे? A ऑप्शन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। The oxide of sulfur non metal, phosphorus non metal, और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक है, बिल्कुल सही। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही। अब ये सल्फर और ऑक्साइड, सल्फर ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस एसिडिक इन नेचर है, और मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक। इसका मतलब दोनों सही है, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड जो बेसिक इन नेचर है वो ए का असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? हम सीधा जाएंगे बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 51। मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड है क्या वो लिक्विड स्टेट में होता है? नो, इट इज रॉन्ग। अब ये पहले ही रॉन्ग हो गया। अब क्योंकि बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड तो बेटे लिक्विड स्टेट में होगा नहीं, क्योंकि टाइटली बॉन्ड है, तो पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर, तो किसमें, सॉलिड फॉर्म में। तो ये इसका मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट में है नहीं, तो असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत, तो ये कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इट्स ऑप्शन इज डी। असर्शन ऑन रिएक्टिंग विद वाटर कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द वाटर। ये तो आपको पता है कि अगर कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस की क्या बनती है, कंप्लीटली इतनी हीट रिलीज नहीं करता कि वो हाइड्रोजन गैस कैच फायर हो सके और उसको किसमें, कंप्लीटली वेपराइज गैस की फॉर्म में बन सके। तो हाइड्रोजन गैस के क्या बन जाते हैं, बबल बन जाते हैं, और उस बबल पर क्या हो जाता है, कैल्शियम स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो वो क्या होता है, फ्लोट होता है ऑन वाटर। कौन, कैल्शियम। इट बिकॉज डज नॉट रिलीज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रेक या टू कन्वर्ट इनटू ए हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम, रीजन देखते हैं, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर। यस, क्योंकि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा रीजन क्या है, सही। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। इसने ये नहीं बताया कि फ्लोट क्यों करते हैं, उसने ये कहा है कि वो कोल्ड वाटर के साथ रूम टेम्परेचर में रिएक्ट कर देता है। तो इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, हम सीधा ऑप्शन पे जाएंगे, बी ऑप्शन में। किस में जाएंगे, वी विल मूव टू डायरेक्टली बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 52, 53। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। यस, सोडियम की वैलेंसी 1। क्यों, 2 8, एटॉमिक नंबर इज 11, 2 8 1, वैलेंसी इज +1। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, लूज करता है। इट इज राइट, इट इज राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये वैलेंसी क्यों है, क्योंकि इनको बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिए, किसी के साथ जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेंगे और गेन करेंगे। जो लूज करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम क्या करेगा, लूज करेगा, किस लिए, टू फॉर्म इट्स ऑक्टेट, एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम आइदर लूज और गेन टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज वैलेंसी। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्यों है 1, क्यों है, क्योंकि उसने क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, और इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या गेन करेगा। तो रीजन इज करेक्ट and assertion is correct and reason is the correct explanation of A। तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे,
हम सीधा जाएंगे ए ऑप्शन में, 53 ए में। अब जा रहे हैं बेटे 54 में, assertion the arrangement of metal in order to decreasing the reactivity। ये हमने पढ़ा है कि अगर हम मेटल को अरेंज करते हैं किसके हिसाब से, डिक्रीजिंग ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज, तो हमारा ऑप्शन क्या आता है, सही है। तो मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव, बिल्कुल सही। लेकिन उसने कहा है कि अरेंजमेंट क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, तो इसका मतलब सबसे ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता, और नीचे वाला क्या है, कम रिएक्टिव है, तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है। इसलिए उसकी क्या होनी चाहिए, रीजन बताना चाहिए कि रिएक्टिव है इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता, और वो एग्जिस्ट होता है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द सफिशिएंट रीजन ऑफ ए। रीजन तो लगता है बट ये एग्जैक्टली सफिशिएंट रीजन नहीं लग रहा है, तो हम किस पर जाएंगे, बी पर। ए पॉसिबल है बट 100% श्योर नहीं है, तो हम किस पर जाएंगे, इस पर, बी में जाएंगे। किसमें, 54 में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है देखिए, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपने आप को ऑक्टेट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर क्यों है, बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं टू फॉर्म इट्स ऑक्टेट। अब दूसरा क्या कर रहा है, रीजन, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नो, उनका टेंडेंसी लूज करने की नहीं है, टेंडेंसी क्या उनकी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे। कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, वी विल मूव टू सी ऑप्शन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आयनिक असर्शन, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा हीट चाहिए उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हीट ज्यादा चाहिए, और हीट ज्यादा का मतलब क्या है, मोर रिक्वायर मोर टेम्परेचर, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बिकॉज दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर और इंटर आयनिक फोर्स, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो रीजन क्या कह रहे हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स इन आयन। इसका मतलब असर्शन इज राइट एंड रीजन इज राइट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो दोनों सही है और रीजन भी सही है। रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 56 का ए आ जाएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 में। 57, मेटल इन जनरल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड। मेटल क्या करते हैं, उनके जो पार्टिकल हैं क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड है, सॉलिड इन नेचर, जिसकी वजह से मेटल एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो उसके बाद क्या रहा है, मेटल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड इन देयर मेटेलिक कैरेक्टर। यस, तो इसका मतलब assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation of A। तो हम किस ऑप्शन में जाएंगे, हम सीधा जाएंगे ए वाले ऑप्शन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, assertion metal generally act as a reducing agent। यस, मेटल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडाइज होते हैं, और मेटल क्या होते हैं, ज्यादातर ऑक्सीडाइज होते हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट। वाई, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे विल इजिली ऑक्सीडाइज, वो इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा रीजन असर्शन सही है, हमारा रीजन भी सही है, लेकिन इसने ये कहा है कि मेटल रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और वो क्यों है उसने उसके बारे में नहीं बताया। उसने क्या कह दिया कि रिड्यूसिंग की डेफिनेशन या रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस टाइप का है। बट ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, वैसे बी में जाएंगे, लेकिन ये नजर ए भी लगता है, बट यहाँ पर केवल क्या लिखा कि
they metal have the character to lose electron. Question number 59. मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम किसके साथ, Mg किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रहा है, MgO, MgO, MgO मीन 2MgO, 2MgO. मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग बर्न ब्राइटली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, बना रहा है, बिल्कुल सही, इट इज करेक्ट, इसका मतलब assertion is correct. मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड मेटल है, मेटल की नेचर क्या होती है, बेसिक, क्या होती है, बेसिक, इसीलिए वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज करेगा, ब्लू में चेंज करेगा, तो इट इज राइट. इसने कहा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड बनाता है, लेकिन क्यों बनाता है ये रीजन नहीं बताया, उसने कहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचर क्या है, बेसिक है, जो कि सही है, तो ए इज करेक्ट, B is correct, but reason is not the correct explanation of A. तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे, B ऑप्शन में जाएंगे. ब्रोमीन assertion, ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्रोमीन जो है क्लोरीन को हटा नहीं पाता. मीन फॉर एग्जांपल HCl को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, क्या ब्रोमीन ने क्लोरीन को हटाया, नहीं, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब assertion इज राइट. क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, यस, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, या हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, इसलिए ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, ऑप्शन इज ए. तो ये हमारे क्वेश्चन 60 है, जिसमें हमने चैप्टर कवर किया है एसिड बेस सॉल्ट और मेटल एंड नॉन मेटल. तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इनको रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक से ज्यादा करिए. एंड थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस एंड फॉर your love for encouraging me to video.